अब आप लोग सावधान हो जाएं। आप लोग जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, बुभुक्षु हैं, अर्थात कुछ जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि कुछ पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि कुछ पाना अभी शेष है। हमको बहुत कुछ प्राप्त है। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं तो कई प्रकार का सामान संसार का आपके पास है। माँ होगी, बाप होगा, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, पोस्ट, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, अलग अलग मात्रा में सबके पास है। लेकिन फिर भी पाना शेष है, और पाना है, और पाना है। आपको एक बात बताएं, अनंत जन्मों में हमने संसार का अनंत विषय प्राप्त किया है। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे। अनंत विषय, अनंत। क्या विषय है संसार में? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में 5 प्रकार के सामान होते हैं। कुल जमा टोटल 5 प्रकार का सामान। कुछ सामान देखने के हैं, कुछ सामान सुनने के हैं, कुछ सामान सूंघने के हैं, कुछ सामान रस लेने के हैं, कुछ सामान स्पर्श करने के हैं। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सब्जेक्ट हैं। छठा कोई सब्जेक्ट न था, न है, न होगा। और इन 5 प्रकार के विषयों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको 5 उपकरण दे रखे हैं। रूप को ग्रहण करने के लिए हमारे पास आंख है, शब्दों को ग्रहण करने के लिए कान है, गंध को ग्रहण करने के लिए नासिका है, रस को ग्रहण करने के लिए रसना है, और स्पर्श विषय को ग्रहण करने के लिए त्वचा है। 5 उपकरण है, 5 सब्जेक्ट है। छठा कोई सब्जेक्ट नहीं, छठा कोई उपकरण नहीं। हाँ, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के इन 5 विषयों को हम अनंत अनंत मात्रा का प्राप्त कर चुके, लेकिन अभी भी पाना शेष है। अभी भी तृप्त नहीं हुए, दुखी हैं, अशांत हैं। कुछ पाना बाकी, कुछ पाना शेष है। इसलिए भीतर अंदर एक खालीपन, एक टीस, एक दर्द हमारे बना रहता है, अशांत रहते। वो क्या पाना है?
क्या पाना है ये जानना है पहले, और क्या जानना है ये भी जानना है। अरे जाना तो बहुत कुछ है हम लोगों ने, लेकिन पहले ये नहीं जाना कि जानना क्या है। जानना क्या है ये जाने बिना ही जानते रहे, इसलिए अभी तक वो नहीं जाना जो जानना चाहिए, और इसलिए अभी तक वो नहीं पाया जो पाना चाहिए। क्या जाने, क्या जानना है हमको, क्या जानना है? अरे भाई, आपस में अपने यार दोस्तों की मीटिंग करेंगे, उसमें जरा चर्चा करेंगे, क्या जानना चाहिए। अच्छा, यदि ऐसा करोगे तो जानते हैं क्या होगा? अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जैसे बहुत सारे अंधे मिल जाए एक जगह, और उनमें से एक अंधा बोले, अरे भाई वो मुझे खंडा का हाउस जाना है जहां प्रवचन हो रहा है। हाँ, तो दूसरा अंधा सोचे कि हूं तो मैं भी अंधा, लेकिन ये अंधा बेचारा क्या जानता है कि मैं अंधा हूं, चलो इसको बेवकूफ बनावे। तो दूसरा अंधा पहले अंधे से कहता है, ए अंधे इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुमको पहुंचा देता हूं खंडा का हाउस। दोनों चले, कहां एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूटेगा कि मरेंगे, कहां पहुंचेंगे पता नहीं। हाँ? गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है, नानक देव ने कहा, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। मानसरोवर की यात्रा का प्लान बनाया दो अंधों ने, चले, थोड़ी दूरी पर जाने पर दोनों एक कुएं में गिरे, डुबकी लगी, दोनों खुश हो गए, आ गया मानसरोवर। उनके लिए वही मानसरोवर है। तात्पर्य कहने का यह है कि हम अपने अल्पज्ञ भाई बहनों के साथ यदि चर्चा करें कि हमें क्या जानना है, क्या पाना है, तो वो बेचारे क्या बताएंगे, क्योंकि वो तो स्वयं ही अज्ञानी है। तो फिर कैसे जाने क्या जानना है? हाँ, अकारण करुण भगवान ने इसका प्रबंध किया है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सबसे पहले जीवों के कल्याण के लिए उपाय किया। क्या उपाय किया? निश्वसितमस्य वेदा, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए। आपने वेदों का नाम सुना होगा, वेद। ये वेद क्या है? ये वेद अपौरुषेय है। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। यद्यपि आपने सुना होगा कि 21 दिन का कार्यक्रम है, 21 दिन मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन 21 दिन भी बहुत कम पड़ेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपको इसका अनुभव होगा। तो बहुत सारे विषयों को मुझे संक्षेप में ही बोलना पड़ेगा। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने जिसको किसी ने बनाया नहीं, वो विनिर्गत ग्रंथ है। क्यों? विनिर्गत माने क्या होता है? विनिर्गत माने ऐसा ग्रंथ जो ग्रंथ तो हो लेकिन किसी ने बनाया नहीं। अच्छा, ऐसा कैसे होगा जी? किसी ने तो बनाया होगा, किसी महात्मा ने, संत ने, या भगवान ने ही। ना ना ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, भगवान ने भी वेद को बनाया नहीं। अनादि निधना नित्या
वागुत्सृष्टा स्वयं भुआ, वो अनादि है। और रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, जाकी जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया गए। कहां गए? वशिष्ठ जी के यहां। क्या करने? पढ़ने। पढ़ने भगवान गए जी। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि देखो कैसी लीला करते हैं भगवान, कैसा ये कौतुक है कि जिनके सहज श्वास, आप सहज श्वास जानते होंगे, जब गहरी नींद में आप सोते हैं तब सहज श्वास आता है, और जब आप जागृत में रहते हैं तो अनेक प्रकार के विषयों से आप प्रभावित होते हैं, और स्वप्नावस्था में भी आप स्वप्न से प्रभावित होते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट आपको मिलता है और जिस प्रकार का चिंतन आपका होता है, उसके अनुसार आपकी श्वास बदलती रहती है, कभी बहुत तेज, कभी मंद गति से, और कभी कभी जब आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तब देखिए कितनी जोर से आपकी सांस चलती है। पप्पू की मम्मी एक झापड़ लगा दूंगा। हुआ क्या? पानी ला। क्या हो गया? सांस जोर से चल रही है। पप्पू की मम्मी ने तो कुछ नहीं किया, तुमको क्या हो गया? ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता। तो एक सहज श्वास होती है। तो भगवान भी महाप्रलय काल में जब योग निद्रा में लेटे थे और भगवान की करुणा शक्ति से उनको संकल्प हुआ अब सृष्टि होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे हुई, ये संसार क्यों बना, कब बना, किस लिए बना, किसने बनाया, ये सब विषय आगे आपको बताया जाएगा। तो वो सहज श्वास से भगवान के वेद प्रकट हुए, बनाए नहीं। वो वेद अंतिम प्रमाण है, अंतिम। किसी अन्य ग्रंथ के प्रमाण की वेद को आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेद के प्रमाण की आवश्यकता सब ग्रंथों को है। यानी वेद के अनुसार जो ग्रंथ होगा वो मान्य होगा, और वेद के विपरीत कोई भी ग्रंथ होगा वो अमान्य होगा। और वेद के अनुसार जो वक्ता बोले, प्रवचन हो, वो मान्य होगा, और वेद के विरुद्ध कोई बोले वो मान्य नहीं होगा। इतनी बड़ी अथॉरिटी है वेद। अच्छा अच्छा, तो वेद में समस्त ज्ञान है। हाँ हाँ, अनंत ज्ञान, भगवत स्वरूप। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब वेदों में अनंत ज्ञान का भंडार है तो फिर ये 6 शास्त्र, पुराण, इतिहास ग्रंथ, ये सब क्यों बने? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे भाई, हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है। एक वेद रहता वही ठीक था, इतने सारे ग्रंथ बन गए। ये ग्रंथ बाबाओं ने, महात्माओं ने क्यों बनाए? हम कंफ्यूज तो हो जाते हैं, और हमारे पास इनको समझने का टाइम नहीं है। इसलिए यदि वेद ही रहता तो हम लोगों को सुविधा रहती। कुछ बोले वाले लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं। देखिए स्वामी जी, ऐसा है जैसे एक ईसाई धर्म है तो उसका एक ग्रंथ है बाइबल, एक इस्लाम धर्म है उसका एक धर्म ग्रंथ है कुरान,
गुरु ग्रंथ साहब है, सिख धर्म का ग्रंथ है, लेकिन ये सनातन हिंदू धर्म में इतने ग्रंथ हैं, क्यों लगा दिया ये भंडार ग्रंथों का? हाँ, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यद्यपि वेद अनंत ज्ञान का भंडार है, लेकिन वेद को कोई भी मायाधीन मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? इसलिए नहीं समझ सकता, परोक्षवादो वेदोयम बालाना मनुशासनम। वो वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादी माने उसका शब्दार्थ कुछ अलग है, भावार्थ कुछ अलग है, और वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वो ईश्वर रूप है, वो अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक ज्ञान अलौकिक भाषा में है। फिर सुनिए, अलौकिक ज्ञान अलौकिक भाषा में है वेद। इसलिए वेद के लिए भगवान ने गीता में कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्जुन, कान खोलकर सुन, मैं ही वेद वित हूं, मैं ही वेद कृत हूं, और मैं ही वेद वेद्य हूं। वेद कृत माने वेद को प्रकट करने वाला, और वेद वित माने वेद को जानने वाला, और वेद वेद्य माने वेद के द्वारा जाना जाने वाला। ये तीनों मैं हूं। इसलिए जिसको भगवान जना दे वेद को, वो जान ले। अरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं जान सका। ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन पर्सनैलिटी है? ब्रह्मा वो पर्सनैलिटी है जिसके बनाए हुए इस ब्रह्मांड के एक तिनके को भी आज तक विश्व का कोई भी वैज्ञानिक पूरा पूरा नहीं समझ सका। एक तिनके को एक बाल नहीं बना सका नेचुरल। अभी तक तो हजारों वैज्ञानिक मिलकर के ये रिसर्च ही कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ, ब्रह्मांड बन गया। वो ब्रह्मा भी वेद को नहीं जान सका। फिर क्या हुआ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान ने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान करवाया। ऐसा वेद का ज्ञान है। तो उस वेद के ज्ञान को समझने के लिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत। महापुरुषों ने उस अलौकिक ज्ञान को, ध्यान दीजिए, वेद के अलौकिक ज्ञान को अपनी भाषा में लिखा, लौकिक भाषा में लिखा, जिससे साधारण लोग भी यदि समझना चाहें तो वेद को समझ ले। इसलिए शास्त्रों का, पुराणों का, इतिहास ग्रंथों का निर्माण हुआ, उनकी रचना हुई। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, कलयुग आगे बढ़ता है, तो और महापुरुषों का जो अवतार होता है उस विषय को वो और सरल करके लिखते हैं। अस्तु।
हमें क्या जानना है, ये वेद के अनुसार और वेद के प्रमाण के अनुसार जो ग्रंथ हैं उनसे हम लोग समझेंगे। ठीक, वेद में चलिए। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ऐ मनुष्यो, तुम अधिक जानने के चक्कर में मत पड़ो। एतज्ज्ञेयम्, अरे इतना ही जानो। क्या जाने? बस केवल 3 तत्व थे, हैं, रहेंगे। कौन कौन से? एक भोक्ता, एक भोग्यम, एक प्रेरितारंच मत्वा। एक भोक्ता है, एक भोग्य है, एक प्रेरक है। भोक्ता कौन है? जीवात्मा, हम लोग। भोग्य क्या है? माया। प्रेरक कौन है? इन दोनों का गवर्नर भगवान। फिर वेद कहता है क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है, एक क्षराक्षराधीश है। क्षर कौन? जिसका क्षरण होता है, माया। अक्षर कौन? जीवात्मा। और दोनों का अधीश कौन? भगवान ईश्वर। फिर वेद कहता है संयुक्तम एतत्क्षरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। इसका भी वही तात्पर्य है। फिर वेद कहता है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। फिर वेद कहता है द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच तत्रा परा। फिर वेद कहता है भरा पड़ा है वेदों में। ये सब वेद मंत्र क्या इशारा कर रहे हैं? 3 तत्व अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। एक वो है, एक ये है, एक ये है। अच्छा, तो इन तीनों को जानना होगा। हाँ, घबरा गए हम लोग। 3 को जानना होगा, बड़ा डिटेल है। फिर तो वेद ने कहा घबराओ मत, डरो मत, चलो थोड़ा कंसेशन ले लो। क्या? तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अरे एक को ही जान लो। वो जो प्रेरक है ना, प्रेरक, सर्व कारण कारणम, सबका कारण। हाँ, उस भगवान को केवल तुम यदि जान लो तो माया का और आत्मा का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है। जैसे सुवर्ण का ज्ञान होने से, सोने का ज्ञान होने से, सोने के जितने भी आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, उनका ज्ञान स्वाभाविक हो जाता है। यहां बैठे होंगे कोई जोहरी बाजार वाले, हा? उनके शोरूम में तमाम प्रकार के गहने, ये कान का, ये नाक का, ये गले का, ये हाथ का, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां। हाँ हाँ, लेकिन जोहरी साहब जानते हैं, वो स्वर्णकार जानता है ये सब क्या है। सोना, सोना। अरे लगता तो सब कुछ अलग अलग है, लगता है अलग अलग है सब सोना, क्योंकि इन सब गहनों का कारण सोना है, सुवर्ण है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा
माया इनका कारण भगवान है। हाँ, इसलिए भगवान को यदि जान ले तो फिर माया का, आत्मा का ज्ञान स्वयं हो जाए। हाँ हाँ ठीक। तो केवल एक तत्व उस ईश्वर को हमें जानना है। कौन जान सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी, गृहस्थी, बाबाजी, कौन जान सकता? उसको जानने का अधिकार किसके पास है? ये पहला प्रश्न आएगा। भगवान को कौन जान सकता है? और वेद कह रहा है, एव शब्द का प्रयोग किया है वेद ने, तमेव विदित्वात्, उसको ही जानकर कोई माया से परे हो सकता है। और नान्य पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं। तो जानने का अधिकारी कौन? आप लोग कहेंगे भगवान के यहाँ ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है और ये वैश्य है और ये शूद्र है, ये परिभाषाएं थोड़ी है। तो वो तो सबका पिता है। अमृतस्य वै पुत्राः, सब भगवान के पुत्र हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम, वेद कहता है सब उसके दास हैं, उसके अंश हैं। तो फिर सभी भगवान को जान सकते हैं और सभी को भगवान को जानने का अधिकार है। जीव मात्र सब भगवान को जान सकते हैं, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।